आखिर कितनों के साथ संबंध बनाकर पूजा हेगड़े ने सफलता की सीढ़ी चढ़ी है। क्या आप जानते हैं पूजा हेगड़े के अफेयर्स के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में मशहूर क्यों हुए थे? शाहरुख खान विदेशों में इतना फेमस क्यों है? ऐसी क्या खासियत है इस्कॉन में कि विदेशी इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं और कृष्ण की लीला में मस्त होते जा रहे हैं? और ये लोग समुद्र में इतने बड़े बड़े पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? और वीडियो के अंत में जानेंगे सलमान खान के कुछ अजीबो गरीब आदतें। बस आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 1, पूजा हेगड़े वैसे तो काफी खूबसूरत एक्ट्रेस हैं जो अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लेती है, पर आजकल लोग इन्हें पनौती कह रहे हैं। लेकिन क्यों? असल में इन्होंने पिछले 4 मूवीज जो की है वो बहुत ही बड़ी बड़ी मूवी थी, लेकिन चारों मूवीज फ्लॉप रही है। सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदारो की, जो कि बहुत बड़े बजट की फिल्म थी और इसमें ऋतिक रोशन भी थे, लेकिन मूवी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद राधे श्याम मूवी में तो प्रभास भी थे, लेकिन वो भी कुछ कमाल नहीं कर पाई। फिर आई इनकी बेस्ट मूवी जिसमें विजय थालापति थे, लेकिन विजय थालापति होने के बावजूद भी ये फिल्म फ्लॉप हो गई। और रिसेंटली इनकी सर्कस मूवी भी रिलीज हुई थी जो पूरी तरह से फ्लॉप रही। इसी वजह से अब लोग इन्हें पनौती कह रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, 1985 के बाद अमिताभ बच्चन का स्टारडम खत्म होने लगा था और उनकी एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी, जिसके बाद लोगों को लगने लगा कि अमिताभ बच्चन ही बॉलीवुड के आखिरी सुपरस्टार थे। लेकिन तभी एंट्री होती है शाहरुख खान की, जिन्होंने सुपरस्टार की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। उनकी फिल्मों को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद किया जाने लगा और आज भी शाहरुख खान ने अपने स्टारडम को बरकरार रखा है और विदेशों में उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुबई में शाहरुख खान को इतना ज्यादा माना जाता है कि वहां के ब्रांड एम्बेसडर है। फैक्ट नंबर 3, इस्कॉन आज के समय में एक ऐसी धार्मिक संस्था बन चुकी है जिसके कारण लाखों विदेशी कृष्ण भक्त बन रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या खासियत है इस्कॉन में कि विदेशी इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं और कृष्ण की लीला में मस्त होते जा रहे हैं? असल में इस्कॉन की शुरुआत श्री प्रभुपाद ने की थी, जहां वो विदेशों में जाकर श्री कृष्ण के बारे में लोगों को बताते थे और लोग इनसे इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि वहां पर कृष्ण भक्तों की संख्या बढ़ती ही चली गई। फिर धीरे धीरे इस्कॉन विदेशों में खूब फैल गया और इस्कॉन भक्तों ने और भी ज्यादा लोगों को इस्कॉन में शामिल करना शुरू कर दिया। ये लोग भगवत गीता के बारे में लोगों को बताते हैं और धीरे धीरे इस्कॉन में अब बहुत सारे विदेशी लोग शामिल हो चुके हैं और इस्कॉन के मंदिर भी बहुत कंट्रीज में है। विदेशों में जवान लोग इस्कॉन वजह से कृष्ण भक्त बन रहे हैं क्योंकि उन्हें ये जिंदगी ज्यादा प्रभावित कर रही है। फैक्ट नंबर 4, अभी आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं उसे देखने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि लोग इतने भारी भारी पत्थरों को समुद्र में क्यों गिरा रहे हैं। चलिए आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। दरअसल ये सब कुछ फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में मौजूद अटलांटिक महासागर के सकरे रास्ते में हो रहा है, जिसे इंग्लिश चैनल कहा जाता है। वैसे तो ये एक सुरक्षित इलाका है, लेकिन इसके बावजूद भी मछली पकड़ने वाले लोग इस इलाके में जाल लगा देते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इसी वजह से ये बड़े बड़े पत्थर समुद्र में फेंके जा रहे हैं, जिससे मछली पकड़ने वालों के जाल पत्थर में फंस जाएंगे और उन्हें जाल काटना पड़ेगा और इससे समुद्री जीवों को छुपने की जगह भी मिल जाएगी। ऐसा करने से समुद्री जीव का शिकार बहुत कम हो जाएगा। फैक्ट नंबर 5, 3 अगस्त 2016 की बात है जब बोइंग 777 का एक जहाज मिराज फ्लाइट 521 300 लोगों को लेकर भारत के त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से दुबई के लिए उड़ान भरता है और कुछ घंटों के सफर के बाद ये हवाई जहाज दुबई के एयरपोर्ट पर पहुंच भी जाता है। लेकिन दुबई के एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले ही इस हवाई जहाज में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, जिससे हवाई जहाज के पायलट इसे फिर से उड़ा देते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता और ये हवाई जहाज एयरपोर्ट पर ही क्रैश हो जाता है। धीरे धीरे ऐसे सभी यात्रियों को उतार लिया जाता है और थोड़ी ही देर बाद इसमें आग भी लग जाती है। इसके बाद एयरपोर्ट के फायर फाइटर इसकी आग बुझाने के लिए आ जाते हैं, पर इस हवाई जहाज में आग इतनी तेज लगी थी कि इसमें एक फायर फाइटर की जान भी चली जाती है और कई फायर फाइटर घायल भी हो जाते हैं। जिस समय प्लेन में आग लगी थी कुछ समय इसमें कोई यात्री सवार नहीं था, लेकिन इस प्लेन क्रैश के बाद उस समय दुबई एयरपोर्ट पर जो मंजर देखने को मिला था वो वाकई में डरावना था। फैक्ट नंबर 6, आपको यह तो पता होगा ही कि भेड़िए को कभी कोई अपना पालतू नहीं बना सकता, जिसके पीछे के कई कारण बताए जाते हैं, पर इसके पीछे का एक इस्लामिक कारण भी है जिसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ। असल में जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कश्ती तैयार कर ली थी तो उनकी कश्ती में जानवरों में सबसे पहले भेड़िया ही चढ़ा था, जो 1 महीने तक दूसरे जानवरों की सुरक्षा करता रहा। और जब 1 महीने के बाद कश्ती नूह फिर से हुस्क पर पहुंची तो सभी जानवर उतर गए, लेकिन आखिर तक भेड़ियां हजरत नूह
अलैहिस्सलाम के साथ ही रहा, जिसके बाद नूह अलैहिस्सलाम ने भेड़िए के सर पर हाथ रखकर उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ की, ये अल्लाह इस जानवर को हमेशा आज़ाद रखना, और इसलिए आज भी कोई भेड़िए को गुलाम नहीं बना सकता।